नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आप सभी को 2024 नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए आया हुआ साल आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें और आपकी वर्दी का सपना पूरा हो। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए पॉलिटी सेशन से एमसीक्यू लेके आए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि भारत के कितने राष्ट्रपति अब तक निर्विरोध चुने हुए गए हैं। निर्विरोध की बात करें तो एस एन संजीव रेड्डी जी निर्विरोध चुने गए हैं और राजेंद्र प्रसाद जी 1950 से 1952 तक निर्विरोध चुने हुए गए थे, क्योंकि 52 में पहला हमारा चुनाव हुआ था। इसलिए अब तक हम केवल 2 राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे यंगेस्ट हमारे राष्ट्रपति कौन थे, तो इसमें भी हमारा यही जवाब होगा, यही आंसर होगा, संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की किस प्रदेश में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर केरल बी। सरकारी आयोग निम्न में से किससे संबंधित है। फ्रेंड, सरकारी आयोग आप बहुत ज़्यादा पेपरों में पूछा जाता है, आयोग के बारे में पूछा जाता है। तो सरकारी आयोग हमारा केंद्र और राज्य के बीच संबंध से है। इसका गठन 1983 ईस्वी में केंद्र और राज्य के गठन के बीच संबंध और शक्ति संतुलन की क्षमता को जांच के लिए बनाया गया था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज राजेंद्र सिंह सरकारिया थे, यानी कि इसके अध्यक्ष उस समय पर राजेंद्र सिंह सरकारिया थे। और इसका राइट आंसर जाएगा केंद्र और राज्य संबंध में, केंद्र और राज्य के बीच संबंध के लिए सरकारी आयोग की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो भारत के संविधान में कौन सा शब्द नहीं है। आपने देखा होगा कि समता है, समान स्वतंत्रता भी है और न्याय भी है, और गौरव का शब्द हमारे उसमें नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो कौन सा कथन यूपीएससी के बारे में सही नहीं है। फ्रेंड्स, यूपीएससी हमारा आर्टिकल 315 के तहत आता है, जिसमें अखिल भारतीय सेवाएं आती हैं। तो यूपीएससी के चेयर को केंद्र सरकार के आदेश से हटाया जा सकता है, संसद में सदन बना आप बिल पारित करके उसको हटाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी यूपीएससी के चेयरमैन को केंद्र सरकार के आदेश से हटाया जा सकता है। निम्न में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की आधारभूत व्याख्या प्रतिपादित की है, यानी संविधान की व्याख्या जो कि हमारा केशवानंद भारती केस में व्याख्या प्रतिपादित की गई, तो इसका ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारती जी जाएगा। राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 तो राज्यों से प्रतिनिधियों को चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति अपने कला साहित्य समाज सेवा के कार्य करने वाले लोगों में से ही मनोनीत करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से क्या वर्णित है। क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये बिल्कुल सही है। सती प्रथा का अंत, ये नहीं हमारा। प्रेस की स्वतंत्रता, ये भी है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। स्पष्ट रूप से वर्णित हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है। निम्न में से ध्यान दीजिए कि समाजवादी, लोकतंत्रवादी और संप्रभुता, धर्मनिरपेक्ष, इन शब्दों में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द हैं। प्रस्तावना की बात करें तो फ्रेंड्स, ये चारों ही समाजवादी, लोकतंत्रवादी, संप्रभुत्ववादी और धर्मनिरपेक्ष, ये चारों ही हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा जो हमारा प्रायद्वीपीय राष्ट्र है, जो समुद्र जो कि जिसकी आधिकारिक भाषा हमारी मलयालम है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो भारतीय संविधान के संघ की व्याख्या किस देश के समान है। ऑप्शन नंबर बी यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की बराबर हमारी संविधान की व्यवस्था है।
मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट याचिका किसमें दायर की जा सकती है? फ्रेंड्स, आपके अधिकारों को शोषण के विरुद्ध आपकी याचिका है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में रिट डाली जा सकती है। उच्च न्यायालय की बात करें तो ये आर्टिकल 32 के तहत, और उच्च न्यायालय की बात करें तो 226 के तहत रिट डाली जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा इसमें ए और 2। रिट की बात करें तो फ्रेंड्स, रिट हमारी 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेरण और निषेधात्मक और अधिकार परीक्षा। यानी कि हमारी कुल 5 प्रकार की रिट हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो सिंधी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल हुई? सिंधी भाषा हमारी 8वीं अनुसूची में वर्ष 1967 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? संपत्ति के अधिकार की बात करें तो फ्रेंड्स, यह वर्ष 1976 में 44वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया। इसमें आर्टिकल 19 के ए के एफ में और 31 में को हटा दिया गया और उसको एक मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति अधिकार से अल्पसंख्यकों को हटा दिया गया। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको हटाया गया, यानी संशोधन किया गया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको कई बार हर परीक्षा में पूछा गया है। संपत्ति अधिकार अब हमारा कानूनी अधिकार हो गया है। निम्न में से गलत कथन छांटिए। गलत कथन की बात करें तो यह हमारा ऑप्शन नंबर, यानी कि पंडित जवाहरलाल, क्वेश्चन ए की बात करें तो पंडित जवाहरलाल द्वारा पारित उद्देश्य संकल्प हमारा संविधान की प्रस्ताव बन गया, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर 2 की प्रस्तावना कानून की अदालत में लागू करने योग्य है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि प्रस्तावना कानून की अदालत में लागू नहीं है, इसका मतलब है कि यह एक न्याय संगत नहीं है। यानी कि प्रस्तावना अदालत में लागू करने योग्य नहीं है, क्योंकि यह तो एक संविधान का ही अंग है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा बन सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो फ्रेंड्स, जब राष्ट्रपति को लगता है कि यह सार्वजनिक हितों की सुरक्षा के लिए है तो राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद बना सकता है, जब वह सार्वजनिक हितों की बात की जाए तो। इसलिए बात करते हैं तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 263 में के अनुसार राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद सार्वजनिक हितों में सुरक्षा करने के हेतु बनाने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड की स्थापना कब की गई? उत्तराखंड की स्थापना उत्तर प्रदेश से अलग होकर के की गई, जो कि वर्ष 2000 में 9 नवंबर 2000 को बनाई गई। यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आप बात करें तो सबसे पहले हमारा छत्तीसगढ़ से, फिर उत्तर प्रदेश से और फिर झारखंड से, यानी कि ये भी हमारा 2000 में बना। 2000 में उत्तराखंड भी हमारा 2000 में, छत्तीसगढ़ 2000 में बना, छत्तीसगढ़ और झारखंड भी हमारा 2000 में बना। छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये हमारा एमपी से अलग हुआ। उत्तराखंड की बात करें तो ये हमारा यूपी से। झारखंड की बात करें तो ये हमारा बिहार से। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? मिलान की बात करें तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं तो चार्टर अधिनियम 1793 में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद को रद्द करने की शक्ति थी, जो कि गलत है। चार्टर अधिनियम 1863 भारतीय राजस्व के उपयोग के लिए प्रक्रिया थी, ये भी गलत है। भारतीय परिषद 1861 5वें सदस्य वायसराय को कार्यकारी शामिल में किए, ये भी गलत है। यानी कि हमारे सभी क्वेश्चन ऑप्शन गलत हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो भारत में निम्नलिखित में से किसका वेतन आयकर से मुक्त है? आयकर के मुक्त मतलब है फ्रेंड्स कि उसकी जो इनकम है, जो उनको वेतन मिलता है, वो उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। वो हमारे हैं राष्ट्रपति जी। यानी ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन पर किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगता।
कौमी एकता सप्ताह। फ्रेंड्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कौमी एकता सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? यह हमारा नवंबर महीने में मनाया जाता है। कौमी एकता की बात करें तो यह सप्ताह में 19 से 25 नवंबर के बीच मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो किस स्थिति में लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को कार्यालय खाली करना होगा? यानी कि उसको अपने पद से त्याग पत्र देना होगा जब वह किसी भी सांसद ना हो, यानी अपनी MP ना हो, तो वह उसको अपना पद खाली करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य में कितने दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया? ऑप्शन नंबर ए यानी 2 दिन बाद। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई। फ्रेंड्स हमारा 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ और उसके 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट हमारा की स्थापना की गई, यानी कि 28 जनवरी 1950 को स्थापना हुई। निम्न में से कौन सा कथन सही है? फ्रेंड्स बात करते हैं ऐसे प्रावधान को, ऑप्शन नंबर सी से, तो ऐसे प्रावधान जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में के सेवानिवृत्त अधिकारी न्यायाधीश बैठकर सर्वोच्च न्यायालय और न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जब राष्ट्रपति को कार्यभार ग्रहण करता है तो वह कौन सा कथन इनमें से सही है? जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार संभालता है तो राज्यपाल का राज्यसभा अध्यक्ष नहीं रहता, उसको अपना राज्यसभा के अध्यक्ष से त्याग पत्र देना पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वह राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं रहता। भारतीय संविधान को भूमि का मौलिक अधिकार क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि सरकारी अंग भारत के संविधान के लिए अपनी उत्पत्ति का श्रेय देते हैं और संविधान के ढांचे के भीतर अपनी जिम्मेदारियों को, अपने अधिकारों को प्राप्त करने और निर्वहन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। PRI सॉफ्ट किससे संबंधित है? PRI सॉफ्ट हमारा पंचायती राज संस्थान से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। PRI सॉफ्ट की बात करें तो यह पंचायती राज संस्थान लेखा सॉफ्टवेयर है। यह हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो NIC द्वारा बनाया गया है और जो पंचायत की लेखा को, व्यवस्था को सुगम बनाता है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो जैसा कि अल्पसंख्यक अधिनियम 1992 की राष्ट्रीय आयोग की धारा 2 के सी के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया कि भारत में कितने समुदाय अल्पसंख्यक के अधीन आते हैं? फ्रेंड्स अल्पसंख्यक की बात करें तो हमारे यहाँ पर 5 प्रकार के कास्ट समझ लो या वर्ग समझ लो जो कि अल्पसंख्यक में आते हैं, जिसमें कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी शामिल हैं। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि भारत में कितने प्रकार के वर्ग अल्पसंख्यक में आते हैं, यानी कि हमारे ऑप्शन रहेगा 5, सही आंसर रहेगा 5। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को किसकी परामर्श पर नियुक्त करता है? यानी कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और वो हमारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा स्पीकर के परामर्श के द्वारा ही नियुक्त करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। राज्य का एडवोकेट जनरल किसके प्रसाद के रूप में कार्य करता है, यानी किसके कार्यभार के रूप में कार्य कर सकता है? तो राज्य का एडवोकेट जनरल राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी। इसकी बात करें तो यह आर्टिकल 165 के 3 के अनुसार एडवोकेट जनरल राज्यपाल के प्रसाद के रूप में, यानी राज्यपाल के पद के रूप में कार्य कर सकता है। निम्नलिखित निकायों में से किसका कार्य केवल सलाहकार प्रकृति तक ही सीमित है? सलाहकार की बात करें तो यह फ्रेंड्स ओनली विधान परिषद का ही है, जो कि विधानसभा को सलाह दे सकता है राज्यों में, यानी कि
कई विधियों में राज्यसभा की शक्ति लोकसभा के बराबर होती है और विधान परिषद की शक्ति विधानसभा के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यूरोपीय यूनियन का उच्च सदन कौन सा है? यूरोपीय यूनियन की बात करें तो इसका उच्च सदन हमारा यूरोपीय संघ परिषद है। जिस तरह से हमारा राज्यसभा और लोकसभा होते हैं, उसी तरह यूरोपीय संघ की परिषद होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, तो किस आर्टिकल के अनुसार राज्य की कार्यपालक शक्ति राज्यपाल के साथ है? राज्यपाल को कार्यपालक की शक्ति का अधिकार आर्टिकल 154 के द्वारा प्राप्त है, यानी आर्टिकल 154। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रशासनिक सुधार की बात करें तो हमारा इसके सुधार के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। वीरप्पा मोइली की बात करें तो प्रशासनिक सुधार का आयोग हमारा 31 अगस्त 2005 को बनाया गया, जिसकी अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। क्वेश्चन नंबर 34, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर। निम्न में से भारत के किस मुख्य चुनाव आयुक्त ने नेपाल और सूडान के चुनाव आयुक्त के रूप में भी कार्य किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सुकुमार सेन थे, और इनकी बात करें, इन्होंने भारत के साथ साथ नेपाल और सूडान के चुनाव आयुक्त के रूप में भी कार्य संभाला है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पूछा जा सकता है कि ये तो सबको पता है कि पहले चुनाव आयुक्त हमारे सुकुमार सेन थे, बट नेपाल और सूडान की भी इन्होंने चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया है, यानी सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्न नियुक्तियों में से कौन सा भारतीय संविधान लागू होने के बाद से सबसे विवादित मुद्दा रहा? सबसे विवादित मुद्दा सबसे ये रहा क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय में सबसे विवादित मुद्दा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रधानमंत्री की बात करें तो फ्रेंड्स, ये हमारा इलेक्टेड होते हैं, जो कि प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, जो कि हमारे राज्यों की एमएलए के द्वारा होती है, बट उच्च न्यायालयों की नियुक्ति कॉलेजियम के द्वारा होती है, इसलिए यही सबसे ज़्यादा विवादित रहा है। इसमें संसद का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से सत्य कथन छांटिए। सत्य कथन की बात करें तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी की, तो उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। किसी भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में उसके राष्ट्रपतियों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा ही तय की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कौन सा कथन असत्य है? जब आपातकाल की घोषणा होती है, राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती है, यानी ऑप्शन नंबर गलत में पूछा गया, तो इसलिए ए इज राइट आंसर, क्योंकि ये बना सकती है, राज्य सरकार आपातकालीन स्थिति में बना सकती है। ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये सही है। डॉक्टर वेंकटेश्वरन भारतीय उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य नहीं किया है, सही है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो क्वेश्चन नंबर किसने भारतीय संविधान में 1950 में निवारक इशारत विधेयक पेश किया? निवारक इशारत विधेयक की बात करें तो यह हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह पेश किया था, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में 1950 में निवारक इशारत विधेयक पेश किया गया था, वर्ष 1950 में। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? क्या राष्ट्रपति न्यायिक अकादमी भोपाल में है? सही है। जस्टिस एमएस पंची आयोग केंद्र सरकार से संबंधित है। फ्रेंड्स, ये भी हमारा सही है। जस्टिस एमएम पंची आयोग हमारा केंद्र और राज्य से संबंध में है। आर्टिकल भारतीय संविधान के राष्ट्र 1945 में शामिल हुए, बिल्कुल सही है। बात करते हैं भारतीय संसद द्विशासन पद्धति पर आधारित है, जो कि गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें हमारा गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेट होता है और आपके लिए अच्छा कंटेंट देने के लिए उचित होते हैं, अच्छी क्लास देने के लिए उचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार राज्य परिषद और विधान परिषद का कार्यकाल इस प्रकार का होता है। इसकी बात करें तो फ्रेंड्स, यह राज्य परिषद का कार्यकाल हमारा उस समय पर 5 वर्ष का था और विधानसभा का कार्यकाल हमारा 3 वर्ष का था। ये हमारा अधिनियम 1919 के तहत था। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो उपक्रमों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए कानून बनाना कर्तव्य है हमारे। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, समान नागरिकता संहिता, नीति ये इनमें से कौन राज्य के नीति सिद्धांतों में है? तो फ्रेंड्स, ये बात करें तो नीति सिद्धांतों में या डीएसपीटी में ये हमारे चारों ही शामिल हैं। उपक्रमों के श्रमिकों की भागीदारी की कानून बनाना भी है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी है, पर्यावरण की सुरक्षा भी है और समान नागरिकता अधिकार का भी है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बात करते हैं हम फ्रेंड्स इसमें तो ऑप्शन नंबर 1 की, तो आर्टिकल 43 के ए के द्वारा उपक्रमों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए कानून बनाना तय है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रमिकों की भागीदारी के लिए कानून बनाना किस आर्टिकल के तहत आता है? तो हमारा सीधा आंसर रहेगा आर्टिकल 49 का ए के तहत। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात करें तो ये हमारा आर्टिकल 46 में आता है और पर्यावरण सुरक्षा यानी 48 का ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना फ्रेंड्स। 48 का 48 ये कई बार पूछा जाता था। पर्यावरण सुरक्षा हमारे राज्य के नीति निर्देशक में आर्टिकल किसके तहत आता है? तो हमारा सीधा आंसर रहेगा आर्टिकल 40A। और समान नागरिकता अधिकार की बात करें तो यह आर्टिकल 44। क्वेश्चन नंबर 43, द पैलेस ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं शंकर दयाल शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकता के सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल 111 हमारा यह अधिकार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? एक ईवीएम मशीन में अधिकतम से अधिकतम 64 हो सकते हैं, यानी कि 64। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। केपीटीएल कर्वी पीपल्स लिबरेशन टाइगर मुख्य रूप से किस प्रदेश में सक्रिय है? यह एक असंगठित नक्सलाइट संस्था है केपीटीएल, जो कि हमारे असम में सक्रिय है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की बात करें तो फ्रेंड्स, हमारा यह एक संवैधानिक संस्था है, जो कि गलत है। यह हमारा संवैधानिक संस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो प्रधानमंत्री के लिए एक कर्मचारी एजेंसी है, ये हमारा सही है, एजेंसी है। यह एक विभाग की स्थिति दी गई है, बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत कोई संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय नहीं है, यह एक स्वतंत्र कार्यालय है। संविधान का आर्टिकल 123 के अंतर्गत किससे संबंधित है? आर्टिकल 23 की बात करें तो यह राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति हमारा आर्टिकल 123 के द्वारा ही प्राप्त है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको फ्रेंड्स जरूर कर लेना। हर बार पूछा जाता है कि आप संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत प्राप्त है? यानी ऑप्शन सीधा 123। ऑप्शन सी 123 मतलब राष्ट्रपति को अध्यादेश करने की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है, लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता? फ्रेंड्स, ये हमारा पैट 2023 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें विधान परिषद पूछा गया था, इसी टाइप से क्वेश्चन था। तो इसकी बात करें तो ये हमारा राज्य का विधानसभा को राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने का तो अधिकार है, मगर उसमें उसकी
अपील करने का अधिकार नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। तो संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधन किया गया? भारत के संविधान में अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधन किया? तो पहली अनुसूची में हमारा राज्य बनाने के गठन के लिए वो हमारा पहली सूची में आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में संघ और राज्य का क्षेत्र का वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।